जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। जैसा कि हम प्रश्न कुंडली के बारे में बात कर रहे हैं, पिछले वीडियो में भी हमने प्रश्न कुंडली की बात की थी। आज हम बात कर रहे हैं सत्व आदि गुण विचार। मित्रों, ये जो श्रृंखला चल रही है, इसमें हम प्रश्न कुंडली की ग्रामर को अच्छे से समझ रहे हैं। जितनी पक्की हमारी ग्रामर हो जाएगी, उतनी पकड़ हमारी प्रश्न कुंडली पर हो जाएगी। सत्व आदि गुण क्या होते हैं? ये तीन तरह के होते हैं: सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। अब हम ग्रहों को देख लेंगे कि इसमें कौन से ग्रह सतोगुणी हैं और कौन से ग्रह तमोगुणी हैं और कौन से ग्रह रजोगुणी हैं। जो ग्रह का गुण होता है वैसा ग्रह अपना फल देता है अपने बल के हिसाब से। तो सबसे पहले हम सूर्य को लेते हैं। सूर्य सतोगुणी है, चंद्र भी सतोगुणी है, मंगल तमोगुणी में आता है, बुध रजोगुणी है, गुरु भी सतोगुणी है, शुक्र रजोगुणी है, शनि तमोगुणी और राहु केतु भी तमोगुणी में आते हैं। सतोगुणी क्या है, तमोगुणी क्या है, रजोगुणी क्या है? अब हम इसकी डिटेल में बात को समझते हैं कि जो ग्रह सतोगुणी होगा तो वो कैसा प्रभाव देगा हमारी कुंडली में, वो कहाँ पर स्थित है, उसके बल के हिसाब से, उस भाव के हिसाब से, दृष्टि के हिसाब से और अपने गुण के हिसाब से। सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी। सतोगुणी क्या होता है? दूसरों का भला करने वाला होता है, उदार प्रवृत्ति का होता है, वह सब में समानता रखता है, उसको कोई परेशानी नहीं होती, सीधा चलने वाला होता है, नीति के हिसाब से चलने वाला होता है, नियम के हिसाब से चलने वाला होता है, नियम का पक्षधर होता है, उदार प्रवृत्ति का होता है। जो सतोगुणी होगा उसमें सब्र होता है, जो भी काम करेगा वो सब्र से करेगा, अच्छे से करेगा, परोपकारी प्रवृत्ति का होता है, मिलनसार होता है, छोटे बड़े का उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिसको भी वो मिलता है अच्छा मिलनसार होता है, सेवा करने की भावना उसके अंदर होती है, दूसरों की मदद कर कर उसको खुशी मिलती है। तो ये मैंने बताया सतोगुणी के बारे में, जितने ये कारकत्व बताए। यदि हमारा सूर्य, चंद्र या गुरु शुभ प्रभाव में है, शुभ भाव में है और उसका बल भी अच्छा है, अवस्था भी अच्छी है, तो ये सारे प्रभाव जातक में दिखाई देंगे। जब वो प्रश्न कुंडली में हम उसका कुछ विचार कर रहे हैं तो इन चीज़ों को हम इस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे कि उदार प्रवृत्ति का है या वो लोभी प्रवृत्ति का है या ठग प्रवृत्ति का है, ये अगर हमें पता करना है तो इन गुणों की जरूरत पड़ती है। अब हम रजोगुणी की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, रजोगुणी में बुध और शुक्र हैं। रजोगुणी क्या होता है? नकली, बनावटी, शो पीस, शो करने वाला, अपने आप को शो करने वाला, हर चीज को दिखावा करने वाला जिसको बोलेंगे, उसको सुख का लोभ रहता है हमेशा। जो रजोगुणी होगा सुख का लोभी होगा, मान प्रतिष्ठा चाहिए उसको। किसके लिए मान प्रतिष्ठा चाहिए? अपने दिखावे के लिए। धर्म भी करता है वो दिखावे के रूप में करता है। आपने कई लोगों को देखा होगा, जैसे वो कहीं दान भी करते हैं तो बड़ा ओपनली करते हैं, या थोड़ा सा दान करते हैं तो बखान ज्यादा करते हैं, तो वो रजोगुणी के अंतर्गत आते हैं। लोभ के पीछे भागते हैं, ऐसे जातक लोभ के पीछे भागते हैं। अब हमारी प्रश्न कुंडली में यदि ऐसी स्थिति है कि लोभी प्रवृत्ति देखनी है, मान प्रतिष्ठा वाला देखना है, नियम पक्षधर वाला देखना है, तो हम रजोगुणी से क्या देखेंगे? वो बनावटी होगा, हर चीज में बनावट करेगा, सुख के लिए लोभी होगा, सुख के लिए कुछ भी करेगा, भले उसको दुख मिल जाए लेकिन वो सुख के पीछे भागेगा, पीछे पीछे भागेगा। मान प्रतिष्ठा के लिए धर्म दिखावा करेगा, लाभ के पीछे भागेगा, भले उसको उसमें हानि हो जाए। तो ये हुए रजोगुणी के गुण। तो हमें प्रश्न कुंडली में ये देख लेना है कि जो रजोगुणी प्रभाव आ रहा है बुध और शुक्र पर, वो हमारे लिए ठीक है या नहीं। हमारा जो प्रश्न करता है उसके लिए वो प्रभाव किस प्रकार आएगा। यदि हमें इन गुणों का ज्ञान होगा तो हम उसको अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम समझते हैं तमोगुणी। तमोगुणी क्या हुआ? तमोगुणी हुआ शनि, राहु और केतु और उसके साथ मंगल, ये तमोगुणी के अंतर्गत आते हैं। तमोगुणी हुआ क्या? लोभी, स्वार्थी। जातक लोभी होगा, स्वार्थी होगा, कपटी होगा, ठग होगा, चोर होगा, ऐसी उसकी प्रवृत्ति होगी कि अपना काम बने तो दूसरे का नुकसान भी कर सकता है। लेन देन उसका साफ नहीं होगा, छल कपट वाला होगा, लेन देन साफ नहीं होगा, छल कपट वाला होगा, झूठे वायदे, इस प्रकार की प्रवृत्ति उसकी होती है। दूसरों का नुकसान करेगा,
अपना थोड़े से लाभ के लिए। क्रूर प्रवृत्ति का होता है, निष्ठुर होता है, लोगों को सताने वाला, दूसरों को सताने वाला, दूसरों को सताकर भी उसे सुख मिलता है, इस प्रवृत्ति का वो जातक होता है। कई बार हमें यह प्रश्न आता है कि माता पिता से सुख मिलेगा या माता पिता को सुख मिलेगा या भाई बहन से सुख मिलेगा, तो यहाँ पर हम तमोगुनी को लगाएंगे कि अगर तमोगुनी ग्रह ज्यादा बली हैं तो सुख नहीं मिलेगा। तो हमें प्रश्न को उत्तर देने में क्षण भी नहीं लगेगा जब हमें अपनी ग्रामर अच्छी होगी, प्रश्न कुंडली की ग्रामर अच्छी होगी। अभी हम ग्रामर के ऊपर ज्यादा काम कर रहे हैं, जितनी अच्छी हमारी ग्रामर होगी उतनी अच्छी हमारी लैंग्वेज होगी। मान लो हम इंग्लिश सब्जेक्ट सीखना चाहते हैं तो हमें इंग्लिश की ग्रामर चाहिए, हम संस्कृत सब्जेक्ट सीखना चाहते हैं तो हमें संस्कृत की ग्रामर चाहिए, और यदि हम इटली भाषा को सीखना चाहते हैं, इटालियन सीखना चाहते हैं तो वहाँ की ग्रामर चाहिए। तो हमें अब यहाँ पर ज्योतिष सीखना है तो ज्योतिष की ग्रामर चाहिए। जितनी ज्योतिष की ग्रामर अच्छी होगी, हमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सब ऑटोमेटिक आकर अपने आप स्थित हो जाएगा और वो प्रश्न कुंडली का जवाब आपको मिलता चला जाएगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे धातु मूल विचार पर, धातु मूल जीव विचार पर हम बात करेंगे कि ये क्या होता है, ये हमारी प्रश्न कुंडली पर क्या प्रभाव डालता है।